गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। बच्चों आज है 1 नवंबर 2021 और आज की जो वर्कशीट है उसकी क्रम संख्या है 102A। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है। हमारी कक्षा है चौथी, मेरा सेक्शन बी है तो मैंने बी लिखा है। हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है बच्चों और पाठ है सुनीता की पहिया कुर्सी। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी शिक्षिका का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है कि आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छे से पढ़ा होगा। पिछली कार्यपत्रिका में हमने सुनीता की हिम्मत के बारे में जाना। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं और सुनीता के बारे में कुछ और जानते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। उसे आज बाजार जाना है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्द से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया। उठी, नहा धोकर तैयार, खींचा, जाना, पकड़कर, निपटाना चाहती, ये सब क्या है बच्चों? क्रिया। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं क्रिया। अब देखो, पहला है सुनीता अपना सारा काम खुद करती थी, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों में देखिए और दर्शाए गए कार्यों की पहचान रिक्त स्थानों में लिखिए। सबसे पहले है एक आदमी है जो अखबार पढ़ रहा है। ये है क्या बच्चों? अखबार पढ़ना। यहाँ पर देखो एक लेडी है, एक महिला है जो कपड़े सिल रही है। ये क्या, इस काम का नाम क्या है? कपड़े सीलना। इसके बाद देखो एक बच्चा तैर रहा है, ये है तैरना। और ये है रस्सी कूदना। तो यहाँ पे क्या काम हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप पाठ निकालेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में और उसमें से कोई 5 क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्दों को छांटकर यहाँ लिखेंगे। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि ऊपर काफ़ी आ चुके हैं तो आपको समझ आ गया है किस तरह से काम वाले शब्द होते हैं। कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप लिखकर खाली जगह में भरिए। यहाँ कोष्ठक में आपको क्रिया शब्द दिया है, इसका ठीक रूप आपको बनाना है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल लिखा है, यहाँ क्या आ जाएगा? खेलना। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। चढ़ है ना, तो यहाँ क्या आएगा? चढ़ना। पर तुम इस पर क्यों बैठी हो? ठीक है। इसके बाद है बच्चों आओ बातचीत करें। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है और ये बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे, इनकी वार्तालाप के डायलॉग्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, इनके संवाद आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको क्या लगता है वो आप लिखेंगे। मुझे यहाँ पर एक बगीचा दिख रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े पौधे हुए हैं और पेड़ भी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये बच्चे यहाँ की थोड़ी सी सफाई और कटाई छटाई करने आए हैं। तो ये बच्चा कह रहा होगा, अरे देखो यहाँ पर ये कैसा मिट्टी का छोटा सा टीला बना है। ये कह रही होगी, ये देखो यहाँ पर ये पेड़, ये पौधा तो बहुत बड़ा है। और ये बच्चा कह रहा होगा, अरे देखो मुझे क्या नज़र आया। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव। घर पर होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताइए कि सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं और यह भी बताइए कि हमें घर के सारे कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। हमें सारे कार्य कैसे करने चाहिए बच्चों? मिलजुल कर, क्योंकि घर तो सभी का होता है ना, तो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी भी सभी की बनती है। तो आइए आपको कार्यपत्रिका तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? तो अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। बच्चों आज हमने सीखी है क्रिया। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया, है ना बच्चों। इसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी बच्चों आपकी हिंदी की वर्कशीट। बाय बच्चों।